एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आज आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाली हूं। तो फिर से आज आप लोगों के साथ में अपना ब्लाउज़ कलेक्शन पार्ट 4 लेकर आ गई हूं। और ये कलेक्शन जो है आज का पार्ट 1, 2 और 3 से अलग होने वाला है। अलग मीन्स ऐसा नहीं है उन डिज़ाइन या पैटर्न से अलग होने वाला है। मैंने हर कलेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है और आज भी बताना चाहूँगी। मुझे ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन जो होती हैं ब्लाउज़ की या फिर जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन होती हैं मुझे मोस्टली जो पसंद नहीं आती, रेयरी जो होती हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। अदरवाइज़ मुझे जितना सिंपल डिसेंट और यूनिक सा ब्लाउज़ डिज़ाइन ही पसंद आता है जो कि एवरग्रीन रहे। आप कभी भी ये ना सोचो कि मैंने क्यों बनवाया और मुझे इतना जल्दबाजी नहीं करना था। मोस्टली की जो साड़ियों के ब्लाउज़ होते हैं उनमें मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती हूँ, बहुत सोच समझ के अपना जो है ब्लाउज़ स्टिच करवाती हूँ। ब्लाउज़ कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, वो मोस्टली साड़ियों का ही है, लेकिन एक दो ब्लाउज़ हैं जो साड़ी के साथ के ही हैं। लेकिन मैंने सारा मार्केट से जो है फैब्रिक परचेज़ किया है, थोड़ी सी डिटेलिंग डलवा के एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ स्टिच करवाया हुआ है। तो वो किस तरीके से आप भी करवा सकते हो तो वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत छोटा होगा क्योंकि 5 से 6 ही ब्लाउज़ हैं जो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लस आज का जो ब्लाउज़ कलेक्शन है थोड़ा सा अलग होने वाला है। अभी तक मैंने ब्लाउज़ कलेक्शन फ़ोटोज़ में ही लुक बुक शेयर किया है, अदरवाइज़ लुक बुक भी शेयर नहीं किया हुआ है। लेकिन आज के ब्लाउज़ में मैं सारे ब्लाउज़ों का जो है लुक बुक भी शेयर करूँगी जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि दिखाने का कुछ अलग होता है और पहनने में कुछ अलग समझ में आता है। तो सारा जो ब्लाउज़ों का है मैं लुक बुक भी शेयर करूँगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है या फिर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसी से पता चलता है कि हाँ हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का सिंपल जो सिल्क ब्लेंड कॉटन का जो फैब्रिक आता है वो फैब्रिक का है। कुछ इस तरीके का ब्लाउज़ है, बहुत सिंपल ब्लाउज़ है। इसमें ऐसा मुझे लगा नहीं दिखाने का, बस इसके साथ जो ट्रिक है मैंने जो यूज़ किया है आप क्या यूज़ कर सकते हो इस तरीके के ब्लाउज़ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बस इसलिए इस ब्लाउज़ को शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है इसमें शेयर करने के लिए। कुछ इस तरीके का सिंपल ब्लाउज़ है। तो इसमें अलग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा फैब्रिक लिया हुआ था मैंने मार्केट से 40 मीटर रुपीज़, 40 रुपये पर मीटर का। तो 1 मीटर मैंने इसका जो है फैब्रिक लिया हुआ था। तो कुछ इस तरीके का जो फैब्रिक है और मेरी जो साड़ी है उसका मुझे मैचिंग का ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था, मैंने इसलिए इसको अलग से स्टिच करवाया है। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट से ओपनिंग है, नॉर्मल नेक है तरीके की। इसमें जो है समोसा पैटर्न की जो लेस नहीं आती गोटा में वो लगवा ली जिससे कि इसका जो स्लिप का जो डिज़ाइन है एकदम सिंपल ना लगे ब्लाउज़ का। और इस टाइप की जो लेस है बड़ी भी आती है छोटी भी आती है, बड़ी भी लगवा सकते हो छोटी भी लगवा सकते हो। आवाज़ में आपको पास से दिखाऊं तो इसमें इस तरीके की ये समोसा पैटर्न की जो है इसमें जो है आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आती तो इस तरीके का सिंपल ब्लाउज स्टिच करवा कर आप एक अच्छा खासा लुक क्रिएट कर सकते हो। जो बैक की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का है। मेरी जो साड़ी थी वो बनारसी थी तो मैंने इसलिए इस बैक में इस तरीके से, अगर आप राउंड नेक रखते हो तो उसमें गोटा की डिटेलिंग करवा लेते हो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। मैंने अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग रखा ब्लाउज़ के, अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी करवाओगे ना, और गोटा भी बहुत अलग अलग पैटर्न का वैरायटी का मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है वो भी। अगर आपकी सिंपल साड़ी है और कॉन्ट्रास्टिंग इस तरीके का सिंपल ब्लाउज़ है तो उसको आप हैवी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बात करें हम इसके टैसल की तो कुछ इस तरीके के मैंने टैसल डलवाए हैं। टैसल की मैं बात करूँ तो अगर सिंपल ब्लाउज़ से कुछ नहीं है तो एक टैसल से भी एक अच्छा खासा आप अपने ब्लाउज़ का जो है लुक क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि टैसल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मल देखने में भी। और फोटोग्राफ अगर निकलवाते हो आप तो वो तो चार चांद लगा देते हैं। तो इस तरीके के मैंने टैसल डलवाए हैं। एक में कम से कम 5 जो है इस तरीके की है। टैसल बहुत वैरायटी के आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। आपका अगर टेलर आप जिसे स्टिच करवाते हो वो अलग अलग वैरायटी का स्टिच कर लेता है तो मैं तो ये कहूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी किस किस तरीके होते हैं। तो इस तरीके से मैंने सिंपल से टैसल डलवाएं जिससे कि इसका जो लुक है बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इस तरीके के जो ब्लाउज़ होते हैं फ्रंट से ओपनिंग वाले
अगर आप डेली वेयर में या फिर नॉर्मली सिंपल साड़ी है तो इस तरीके का आप डेफिनेटली आप ब्लाउज स्टिच करवाइए। बात फैब्रिक लिया हुआ था, इस तरीके के जो फैब्रिक हैं होते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, और ऐसे फैब्रिक जो होते हैं साड़ियों के साथ भी आ रहे हैं आजकल। जो ब्लाउज होते हैं सीक्वेंस के, और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल इस तरीके का जो फैब्रिक है इस तरीके का। तो इस तरीके के जो ओवरऑल आप बोल सकते हो पार्टी वेयर काइंड ऑफ ब्लाउज है, स्टिच करवा लिया है मैंने फैब्रिक लेके। तो इस तरीके का इसका जो फैब्रिक था 60 रुपीज़ यानी कि 60 रुपये पर मीटर में मुझको मिला था। हर ब्लाउज़ कलेक्शन में ये बात बोली है और आज भी बताना चाहूँगी आपको कि छोटी छोटी डिटेलिंग से जो ब्लाउज़ की आप डिटेलिंग छोटी छोटी चेंज कर लेते हो, जिससे आपने ब्लाउज़ का ना आप अपना लुक पूरा ही चेंज हो जाता है। तो आप हमेशा छोटी छोटी डिटेलिंग चेंज करते जाइए, ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा ही चेंज करना है, छोटी छोटी सी डिटेलिंग से ही जो है आपका लुक पूरा चेंज हो जाता है। तो आज का जो ब्लाउज़ कलेक्शन है सारा विदाउट बूट नेक है। मैंने अभी तक जो पार्ट 3 बूट नेक ब्लाउज़ कलेक्शन शेयर किया हुआ है वो सारे ही बूट नेक शेयर किए हुए हैं। आज का जो कलेक्शन ब्लाउज़ कलेक्शन पार्ट 4 है वो विदाउट बूट नेक है। तो ये जो फैब्रिक है सीक्वेंस का है, मैंने मार्केट से परचेज़ किया था। इस तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग जैसे कि रेड के साथ या फिर बहुत सारे जो डल से कलर होते हैं उनके साथ इस तरीके के जो ब्लाउजेज हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो कुछ इस तरीके का सिंपल राउंड नेक डलवाया है और इस तरीके की इसकी 4.5 की स्लिप्स हैं। बस मुझे सिंपल प्लेन फैब्रिक मिला था, तो इसमें मुझे सिर्फ गोटा की डिटेलिंग डलवानी है, जो मैंने अभी बताया था आपको समोसा वाले गोटा की डिटेलिंग, लेकिन समोसा वाले गोटा की डिटेलिंग लेकिन थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि उसमें उतना थोड़ा छोटा लग रहा है, तो जिससे कि इसकी जो स्लिप का जो लुक है पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें स्लिप बनवाई हुई हैं। तो राउंड इसका सिंपल है और इस तरीके का हाउस पैटर्न में बना हुआ है इस तरीके का, और इसमें इस ब्लाउज़ के जो बैक में है मुझे गोटा की ही डिटेलिंग डलवानी है, जिससे कि इसका जो लुक है बहुत ज़्यादा ही अलग होने वाला है, इससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैं आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, इस तरीके से दिखाती हूँ इसका जो, तो पहनने के बाद इसका जो लुक है आपको बहुत सही से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो ब्लाउज होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, इस तरीके के एक ना एक इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि मैं आज का जो ब्लाउज़ कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसका मोटिव यही है कि ऑनलाइन मैंने देखा है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जो हमको ब्लाउज़ चाहिए, ब्लाउज़ रेडीमेड परचेज़ करते हैं। मुझे जो पर्सनली जिस तरीके के ब्लाउज़ पसंद आते हैं उनकी जो रेंज है वो 400 से स्टार्ट होती है, और मुझे नहीं लगता कि 400 अफोर्डेबल प्राइस है एक ब्लाउज़ के लिए, क्योंकि मैंने जो फैब्रिक लिया है आज के जो ब्लाउज़ कलेक्शन में, जितने भी ब्लाउज़ कलेक्शन आज आप ब्लाउज़ में शेयर कर रही हूँ, बस 250 में मुझे मिला हुआ है। फैब्रिक से लेके लाइनिंग से लेके स्टिचिंग से लेके अंडर 250 पड़ा है सब कुछ करके, तो फिर मैं क्यों 400 में इन्वेस्ट करूँ। तो बस इसलिए तो इस ब्लाउज़ कलेक्शन का यही मोटिव है कि आप थोड़ा सा मार्केट से फैब्रिक लेके थोड़ी सी क्रिएटिविटीज़ करके एक अच्छा खासा डिज़ाइनर ब्लाउज़ स्टिच करवा सकते हो। तो इस तरीके का है, और मैं आपको बता दूं जो मेरी हाइट है वो 5.3 है, और मेरी जो स्लिप्स की मैं बनवाती हूँ वो 11 इंच बनवाती हूँ। ये है प्रिंटेड ब्लाउज़, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है प्रिंटेड ब्लाउज़, सिंपल साड़ियाँ। तो ये है एक प्रिंटेड ब्लाउज़, ये मेरी साड़ी का ही है। तो कुछ इस तरीके से इसका राउंड नेक है और इस तरीके से इसका फैब्रिक मिला था, कुछ नहीं मिला। इसका जो फैब्रिक ज़्यादा अच्छा नहीं है, साड़ी का है, थोड़ा सा जो टेलीकॉट टाइप होता है ना वैसा ही है। तो इसमें मैंने इस तरीके से स्लिप में इस तरीके से जो समोसा लेस होती है ना वैसा ही अपनी साड़ी को इतना सा पीछे से बस 1 इंच कटवा दिया है, यहाँ से यहाँ तक इतना कटवा के ये मैंने इस तरीके से डिटेलिंग डलवा ली गई है। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है तो आप डलवा सकते हो, लेकिन मैंने इतना सा अपनी साड़ी को कटवाया और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके की डिटेलिंग डलवा लें, क्योंकि मुझे अलग से नहीं चाहिए था, वही मैच चाहिए था। तो इसलिए अगर आप ऐसा है आपको भी वही मैच चाहिए, वही प्रॉपर लुक चाहिए, तो आप साड़ी को कटवा सकते हो। अदरवाइज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप अलग से फैब्रिक लेके करवा सकते हो। ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा, या फिर टेलर से बोल दो तो इतना फैब्रिक तो सबके पास डला ही रहता है। तो इस तरीके का है इसका लुक, और इसका जो लुक है आपको पहनने के बाद समझ में आएगा। तो इस तरीके की जो आप बैक में भी डलवा सकते हो, मुझे पर्सनली बैक में पसंद नहीं है, लेकिन इस तरीके की बैक में भी डल जाती वो भी अच्छी लगती हैं, बट मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे स्लिप में ज़्यादा सुंदर लगी। तो मैंने फर्स्ट ट्राई किया हुआ है, तो आप भी मुझे बताना आपको ये कैसी लगी। इसका जो बैक है वो भी काफ़ी अच्छा है, कुछ इस तरीके का है इसका जो बैक है।
और ये पहनने के बाद आपको सही में समझ में आएगा इस तरीके का, वो इस तरीके वाला होता है ना, इस तरीके का है। इसका मैं स्क्रीन में आपको लगा दूँगी। इसकी जो मैंने ओपनिंग डलवाई है वो फ्रंट से ही है, कुछ इस तरीके से। और इस तरीके की जो ब्लाउज़ का जो लुक होता है, फ्रंट से ओपनिंग डलवाते हो, इस तरीके की जो आप डिज़ाइन डलवाते हो तब ज़्यादा खिल के दिखते हैं और उतना अच्छा खिल के नहीं दिखते अगर आप बैक से ओपनिंग डलवाते हो। मैंने स्टिच करवाया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो नेक्स्ट जो ब्लाउज़ था वो था ये। अपनी साड़ी के साथ कुछ येलो कलर का फैब्रिक मिला था, एक येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक, इस तरीके की जो ब्लाउज़ हैं आपके पास अलग से होने चाहिए, वो भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ होने चाहिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, कुछ समझ ना आए तो उनको वेयर करके एक अपना अलग लुक क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके के जो येलो फैब्रिक साड़ी के साथ आता है और आप कम साड़ियाँ वेयर करते हो, तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी, आप बूट नेक या फिर नॉर्मल नेक में, लेकिन बैक में हुक डलवाइएगा, कोई सी अच्छी सी डिज़ाइन डलवाइएगा। और इसमें इस तरीके की जो गोटा की डिटेलिंग डलवाई है मैंने, आप बैक में डिज़ाइन में भी डलवा सकते हो या राउंड नेक में भी डलवा सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इस तरीके का आपके पास इस कलर का एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ इंक्लूड होना चाहिए। इस कलर का, ये कलर जो ऐसा है, एक रेड एंड येलो एंड ग्रीन, ऐसा है कि आपकी वार्डरोब में होना ही होना चाहिए। साड़ी का हो या फिर अलग से हो, एक ब्लाउज़ तो इंक्लूड होना चाहिए। नेक जो ब्लाउज़ है वो भी साड़ी का ही है, लेकिन जो अभी मैंने सेम फैब्रिक की आपके साथ डिज़ाइन शेयर किया हुआ था वही है। तो वो इस तरीके का नॉर्मल नेक का है। इसकी जो साड़ी है वो सिल्क की है, तो कुछ इस तरीके का है, राउंड नेक है। बट आप बैक में हुक डलवाते हो राउंड नेक में तो वो ऐसा नहीं लगता कि आपने नॉर्मल नेक डलवाया हुआ है, ऐसा लगता है बोट नेक ही है। तो कुछ इस तरीके का ये राउंड नेक है। स्लीव्स वही हैं, मैंने कुछ डिटेलिंग नहीं करवाई क्योंकि इसकी जो साड़ी है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इसमें इस तरीके का पाइपिंग आई हुई थी। आई डोंट नो आपको शो हो रहा है नहीं, बट इसमें पाइपिंग आई हुई थी। तो मैंने कुछ भी क्रिएटिविटीज़ नहीं की क्योंकि हर चीज़ में क्रिएटिविटीज़ भी अच्छी नहीं होती। जो आपकी सस्ती साड़ियाँ होती हैं कम बजट वाली, आप उनमें करवाइए, उनमें अच्छा लगता है। अगर महंगी साड़ी में आप अपना दिमाग चलाते हो, मुझे लगता है ऐसा, तो सही नहीं होता। जैसी साड़ी है वैसा ही छोड़ दो। और इस तरीके का मैंने इसमें कुछ नहीं करवाया क्योंकि इसकी जो साड़ी है वो ग्रीन कलर की है और गोल्डन की पूरी साड़ी भरी हुई है, तो मैं इसमें क्या डिटेलिंग करवाती। तो सिंपल जो हाउस का अभी दिखाया था वही गला डलवाया है और इस तरीके से बटन डलवाई है ग्रीन कलर की। और जो आप हुक ना डलवा के इस तरीके से बटन की डिटेलिंग डलवाते हो वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। नेक्स्ट इसमें मैं इस तरीके से बटन की डिटेलिंग डलवाती हूँ, लेकिन हमेशा इस तरीके लूप वाली डलवाती हूँ। आपको भी हमेशा लूप वाली डिटेलिंग डलवानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर हुक डलवाते हो तो हम बार बार ब्लाउज़ पहनते हैं या फिर ऐसे ऊंचा नीचा होते हैं, जो पीछे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे कि हमारा जो कपड़ा है पूरा खिंच जाता है हमारे ब्लाउज़ की। 102 बार पहनने पर बेल्ट बच जाती है। तो ये मिस्टेक भी बिल्कुल नहीं करना है आपको। मैंने की थी, इसलिए एक बार की, दो बार की, तीसरी बार से मुझे समझ आ गया। तो बस आपको भी नहीं करना अगर आप करते हो तो इस तरीके से। इससे क्या है कि बस अगर ये हमारा टूटा भी तो सिर्फ ये लूप ही तो टूटेगा या फिर बटन ही टूटेगी, हमारा जो ब्लाउज़ है पूरा ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं डलवा लेती हूँ। और हमेशा जो बटन है वो हमेशा आप अच्छी वाली डलवाइएगा। जो क्लोथिंग वाली बटन्स आती हैं वो बिल्कुल नहीं डलवाइएगा, 102 बार में ही ख़राब हो जाती हैं। तो बस इस तरीके से मैंने डलवाया है। मेरा मन था यहाँ पे गोटा की डिटेलिंग डलवाने का, लेकिन साड़ी में इतना गोल्डन है, चमचम है, तो मैंने सब अवॉइड किया। तो बस यही था, इसको मैं लुक बुक भी शेयर करूँगी इसकी। नेक्स्ट जो ब्लाउज़ है आज के हॉल का, जो लास्ट ब्लाउज़ है एंड मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लाउज़ है आज के हॉल का और अभी तक के ब्लाउज उसमें मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो इसको मैंने अलग से स्टिच करवाया है, फैब्रिक लेके आप खुद देख सकते हो। अगर आप लोग देखोगे तो आपको ये पसंद आ जाएगा। और ये फ़ोन में स्क्रीन पे बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा, रियल में बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो कुछ इस तरीके का ये ब्लाउज़ है। इस तरीके का मैंने फैब्रिक लिया था। एक प्रिंट आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये प्रिंट नहीं है। इसमें इस तरीके का गोल्डन का वर्क किया हुआ है पूरा, और इस तरीके मिक्स सिल्क का ही इसका जो है फैब्रिक है ब्लाउज़ का। जो चुभता है ना वैसा ही है, चुभने वाला है। अब मैं इसको वेयर करूँगी तब मुझे पता लगेगा चुभ रहा है या नहीं। फैब्रिक तो चुभने ही वाला है। तो इस तरीके से बूटियाँ बनी हुई हैं गोल्डन की, जो कि फील हो रही हैं, ऐसा नहीं प्रिंटेड है। तो इस तरीके का फैब्रिक लिया था मैंने। इस जो फैब्रिक की जो कॉस्ट थी वो
वो थी 100 रुपये पर मीटर। तो 1 मीटर लिया था 100 रुपये का। तो डलवाई हुई है क्योंकि हैवी इतना हो गया था, तो बहुत सिंपल ही रखा मैंने। राउंड इसका नेक है। फ्रंट इसकी जो ओपनिंग की मैं बात करूँ तो फ्रंट से डलवाई है, क्योंकि इसका जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि उसमें बैक फ्रंट से ही ओपनिंग अच्छी लगती। सो इसलिए अगर इस तरीके के ब्लाउज़ आप लेते हो, अगर आप लहंगा वगैरह में वेयर करते हो तो फिर आप बैक में डलवा सकते हो, क्योंकि इस तरीके की, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि इसमें फ्रंट से ओपनिंग है। मैंने बताया तब पर मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें लग रहा है फ्रंट से ओपनिंग है। इसके जो बैक की मैं बात करूँ तो आप खुद देख सकते हैं कितना सुंदर है इसका जो बैक है। इसमें मैंने गोटा की डिटेलिंग करवाई है, लेकिन जो सिंपल वाला गोटा होता है वो नहीं है। इसमें बीच बीच में जो सितारे होते हैं ना वो वाले लगे हैं। बहुत सुंदर है। पहनने के बाद मैं आपको पूरा डिटेलिंग में लुक दिखाऊंगी और आपको समझ में एकदम राउंड नेक है और कोई हुक मुक का कुछ नहीं है, पूरा फैब्रिक में ही कट हुआ है। और इस तरीके के ब्लाउज़ तो हाईली रिकमेंड है, हमेशा इंक्लूड करना चाहिए आपके पास। आप ऑनलाइन भी लेते हो, इस तरीके के मिल जाते हैं। मैंने अभी तक एक भी ब्लाउज़ है जो ऑनलाइन परचेस नहीं किया है। मैं हमेशा ऑफलाइन ही ब्लाउज़ लेती हूँ, वो भी रेडीमेड। तो मैं कभी भी ब्लाउज़ नहीं लेती, या तो मैं साड़ियों के या फिर फैब्रिक लेके स्टिच करवाती हूँ। तो इस तरीके के ब्लाउज़ बहुत सुंदर लगते हैं सिंपल साड़ियों के साथ, या फिर आप रेड येलो ग्रीन के साथ, येलो के साथ, ब्लैक के साथ, सिंपल साड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। कहीं भी आप वेयर कर सकते हो। तो इस तरीके का ब्लाउज़ फैब्रिक लेके भी स्टिच करवा सकते हो। बस यही था आज का हॉल वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।